तेलंगाना का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर इस लोकतंत्र के पर्व को उत्साह के साथ मनाया। मुनुगुडु का चुनाव परिणाम मुनुगुडु में धन बल और सत्ता के दुरुपयोग के बल से लोकतंत्र को हथियाने का प्रयास, षड्यंत्र केसीआर साहब ने रचा था। वो षड्यंत्र वहां की जनता ने निष्फल किया है और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि तेलंगाना में मुनुगुडु के इस बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और केसीआर साहिब की तानाशाही, केसीआर साहिब का भ्रष्टाचार, केसीआर साहिब का परिवारवाद, उनका अहंकार हारेगा, क्योंकि भारत की जनता ने हमेशा ही लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों का अहंकार तोड़ा है। जिस तरह चुनाव से कुछ घंटे पहले तक केसीआर के मंत्री विधायक मुनुगुडु में बैठे थे, पूरा सरकारी तंत्र, धन, जिस तरह की वीडियोस प्रेस के सामने आई, इन सब के बावजूद तेलंगाना की जनता, मुनुगुडु की जनता बहुत समझदार है। वो केसीआर साहिब को सबक सिखाएगी। केसीआर साहिब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर, देश की केंद्र की जनहितैषी सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे। केसीआर साहब, आपको प्रधानमंत्री बनने का नया शौक आया है। कोई किसी को रोक नहीं सकता, इस शौक को रोक नहीं सकता। पहले भी लगभग 1.5 दर्जन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और उन्हें लगता है कि लोकतंत्र को धन से अपहरण किया जा सकता है। ये उनका वहम है। देश की 130 करोड़ जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से असीम प्रेम करती है, असीम प्रेम करती है। मोदी जी ने देश की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को एक मजबूत, स्थायी मजबूती दी। देश के अंदर गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया। केसीआर साहब, आप तेलंगाना के विकास की गाथा को लेकर कहीं भी देश के किसी भी कोने में, किसी भी प्रेस के सामने आइए, मैं भारत की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को लेकर आऊंगा। आपके पास बताने को कुछ नहीं। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घरों में रसोई गैस पहुंचा है। लगभग 11.5 करोड़ गरीबों के घरों में शौचालय पहुंचा है। 50 करोड़ गरीबों को मेडिकल इंश्योरेंस से जोड़ा गया। 80 करोड़ गरीबों के घर पे भोजन पहुंचा है। करोड़ों नौकरियां मिली हैं, रोजगार मिले हैं। हर घर पीने से पानी नल द्वारा पहुंच रहा है। योजनाएं काम कर रही हैं। आपके पास बताने को कुछ नहीं है। आज भी तेलंगाना की जनता डबल बेडरूम, दलित बंधु, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंशन, नौकरियां, सम्मान,
उसके लिए आपके किए वादों पर इंतजार कर रही हैं और तेलंगाना की जनता ने मन बना लिया है कि केसीआर साहब बाय बाय, केसीआर साहब बाय बाय। अब जनता आपको तेलंगाना से मुक्ति चाहती है और निश्चित रूप से वो मुक्ति मिल रही है। तो मगर कल केसीआर ने वीडियोस रिलीज किए, इसमें नड्डा, बीएल संतोष, अमित शाह ने उनका सरकार को गिराने के लिए ऐसा खर्च कर षड्यंत्र ऐसा है कि मैंने पहला मुख्यमंत्री देखा है जो टीवी पर आकर कह रहा है मेरे विधायक बिक रहे हैं, मेरे विधायक बिक रहे हैं, केसीआर की पार्टी बिक रही है। केसीआर साहब, आपने ऐसा कौन सा पाप किया है कि रात को सोते हुए में भी आपको लगता है मेरी पार्टी बिक रही है, मेरी पार्टी बिक रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके हाथ से पार्टी, स्टेट, लोगों का दिल आपसे टूट चुका है? असल में आपके पाप बोल रहे हैं। 8 साल की सत्ता की जो 5 स्टार 7 स्टार कल्चर में आपने जो जीवन जिया है और तेलंगाना की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कोविड की जंग के लिए नायक बन के आते हैं, एक तरफ मोदी जी 80 करोड़ लोगों के घरों में भोजन पहुंचाते हैं, 225 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं, और दूसरी तरफ 7 स्टार फार्म हाउस में आराम फरमाकर कोविड के समय को गुजारने वाले केसीआर साहिब आपका पाप बोल रहा है। अब आपके पाप के भार पर आपकी सरकार से पाप का भार हैवी हो चुका है। और 3 लोगों को बीजेपी से क्या संबंध है सर? और वो वीडियो में जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है और खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी जी मंदिर में जाकर उन्होंने शपथ ली है। केसीआर साहब, अगर आप सच्चे हैं तो उसी तरह गीले शरीर से मंदिर परिसर में जाकर आप भी शपथ लें। जनता सच जानना चाहती है। ये एक फिल्मी पटकथा है जो केसीआर साहब ने अपने 7 स्टार फार्म हाउस में शाम को लिखी है, केवल फिल्मी पटकथा। Sir, the CM yesterday itself he said many times the 3 brokers who are trying to poaching the MLAs, 4 MLAs, they mentioned many times Amit Shah, Modi and your party general ऐसा है secretary BL कि Santosh. केवल झूठ 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 झूठ। अगर इसमें सच्चाई है तो जाके आप शपथ क्यों नहीं लेते? पहली सरकार है जिसके बाद बहुमत से भी ज्यादा विधायक हैं जिन्होंने खुद 26 कांग्रेस के विधायक, टीडीपी के विधायकों को तोड़कर शामिल किया है, लेकिन उन्हें डर लग रहा है, अपने पापों से डर लग रहा है, जनता के आक्रोश से डर लग रहा है। ये भय किस बात का है केसीआर साहब? ये भय बताता है कि केसीआर की सरकार ने, टीआरएस ने वहां पाप किए हैं, जनता उस पाप का बदला लेगी। खाली तेलंगाना में नहीं बल्कि आंध्रा और राजस्थान, दिल्ली में भी सरकार गिराने के लिए कोशिश। कोई बात नहीं केसीआर साहिब, चुनाव सबके लिए खुला है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह मजबूती से पार्टी के काम में लगे हैं। देश की जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। 100 करोड़ रुपए तक दे रहे एमएलए लेने के लिए। ये पूरा पैसा कहाँ से बीजेपी को आरंभ होगा? एक भी एमएलए खरीदने का प्रयास ना किया है, ना करते हैं। लेकिन केसीआर साहब, आपको क्यों लगता है कि आपके विधायक बिक रहे हैं? ऐसे विधायक हैं आपके पास जिनको अपनी पार्टी के विधायकों पर विश्वास नहीं, जिनको अपनी पार्टी के नेताओं पर विश्वास नहीं, जिन्हें ये लगता है कि जनता उन्हें सबक सिखाने वाली है, इसलिए ये डर, ये भय इसलिए उनके अंदर हो।